यमुना नदी ये वो नदी है जिसने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर निकाला और उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी को हराने वाले मिस्टर प्रवेश वर्मा जी ने ये ऐलान कर दिया है कि साहब दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यमुना क्लीनिंग और यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की होगी। खुद पीएम मोदी ने यमुना सफाई का मुद्दा उठाया दिल्ली इलेक्शन में और गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। हालांकि पूछने वाली बात यह भी है कि क्या पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री होते क्या यमुना क्लीन नहीं कर सकते थे। खैर जो अब तक नहीं हुआ अब होने जा रहा है, यानी कि दिल्ली यमुना की सफाई। सीएम रेखा गुप्ता के नाम अनाउंस होने से पहले ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना जी कहते हैं कि नेक्स्ट 3 ईयर में यमुना क्लीन हो जाएगी। पर सवाल यह है कि क्या यह पहली बार है जब यमुना सफाई को लेकर इतना शोर शराबा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले 1993 में यमुना एक्शन प्लान के तहत इसकी क्लीनिंग का काम शुरू करवाया गया था। शॉकिंग पार्ट यह है कि 2025 तक 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, पर यमुना क्लीन क्या और भी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यमुना क्यों नहीं साफ हो पाई, लेकिन उससे पहले यमुना रिवर फ्रंट योजना पर बात करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट सिर्फ एक परियोजना नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि भारत का फ्यूचर क्या होगा, दिल्ली किस ओर जाएगी। मार्च 16, 2023 द हिंदू की एक कट है हमारे पास, जरा इसे पढ़िए आप। दिल्ली एलजी सक्सेना कहते हैं कि दिल्ली का यमुना रिवर फ्रंट ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनेगा। साबरमती रिवर फ्रंट कहने का मतलब है कि यमुना सिर्फ साफ नहीं होगी, बल्कि यमुना के दोनों ओर से एक लेवल में किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे विकसित किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार यमुना किनारे नए पार्क और साफ सफाई के छोटे मोटे काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब जो होने वाला है वो आपको यकीन नहीं होगा। यकीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कहते हैं यमुना में क्रूज चलेंगे, बोटिंग की फैसिलिटी होगी, वाटर स्पोर्ट्स जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज होगी, बिल्कुल दुबई और सिंगापुर की तरह। आपको यह सब एक सपना लग सकता है, लेकिन यह कहना है एलजी सक्सेना और आज की बीजेपी सरकार का। सीएम रेखा गुप्ता जी का यह भी कहना है कि लंदन की थेम्स रिवर की तर्ज पर रिवर फ्रंट के किनारे शॉपिंग जोन्स, रेस्टोरेंट, वॉकिंग वे और साइकिल ट्रैक्स बनाई जाएगी जो पूरी तरह से ग्रीन एंड लस होगी। सिंगापुर, दुबई और वेनिस की रेप्लिका होगी। पर सवाल यह भी है कि ये कब तक बनेगा। इसे समझने के लिए एक छोटा सा इतिहास और रेफरेंस समझ लेते हैं। लंदन की टेम्स रिवर कहते हैं ये इतनी पोल्यूटेड थी कि 1858 में डेड रिवर घोषित कर दिया, पर लोगों की सहभागीदारी, सरकार का प्रयास और आज वर्ल्ड बेस्ट रिवर फ्रंट है। पर शॉकिंग बात क्या है आपको पता है? पूरी 50 साल तक पोल्यूशन को नदी में जाने से रोकने का नतीजा ही था आज टेम्स नदी साफ और निर्मल है, जबकि आज की टेम्स रिवर फ्रंट विकसित होने में 20 साल लग गए। ऐसा ही सिचुएशन यूरोप की राइन रिवर और रिवर फ्रंट की है और इसलिए यमुना कब तक साफ होगी, कब तक वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट डेवलप होगी, ये अनुमान लगाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, दिल्ली एलजी सक्सेना जी का कहना है कि नेक्स्ट 3 ईयर में यमुना क्लीन भी हो जाएगी और डीडीए तो यमुना रिवर फ्रंट को लेकर डेवलपमेंट का कार्य कर ही रही है। इनफैक्ट दिल्ली एलजी सक्सेना जी ने यमुना सफाई के लिए 4 आगामी योजना भी अनाउंसमेंट कर दिया है। 4 आगामी योजना क्या है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। दरअसल सबसे पहले यमुना का रिवर बेड का साफ किया जाना है, जहाँ ट्रेस, गार्बेज, सिल्ट सबको रिमूव कर इसे साफ किया जाएगा और इसका काम शुरू भी हो चुका है। कुछ दिन पहले ही मिस्टर प्रवेश जी का कहना था कि 100 टन गार्बेज यमुना से बाहर निकाला जा चुका है। सेकेंड स्टेप है ड्रेन को साफ करना, मतलब जो भी यमुना में ड्रेन्स गिरती है उसका सफाई करना। वैसे नजफगढ़ ड्रेन इकलौता ऐसा ड्रेन है जो यमुना की 70 से 75% पोल्यूशन का जिम्मेदार है, मतलब सफाई नजफगढ़ ड्रेन की भी होगी। और थर्ड है एसटीपी को मॉनिटर करना और खराब पड़े एसटीपीज को मरम्मत करना। चूँकि आज के समय में 1200 एसटीपी है, लेकिन ज़्यादातर खराब पड़ी है जो यूज़ में नहीं है। और फोर्थ स्टेप होगी नए एसटीपी को बनाना और निगरानी करवाना। तो ये रहे एलजी सक्सेना जी का मास्टर प्लान, जिसके तहत यमुना की क्लीनिंग होगी, सफाई होगी। पर कभी आपने सोचा है यमुना कैसे गंदा हुआ? जो 1950-60 के दशक में यमुना खूबसूरत और साफ हुआ करती थी, आज कैसे इतनी गंदी हो गई, पोल्यूटेड हो गई? आप कहोगे नजफगढ़ ड्रेन सबसे बड़ा कारण है, पर साथियों ये आधी अधूरी बात है। दरअसल बात यह है कि 1970 से दिल्ली में औद्योगिकरण शुरू हुआ। 1980 आते आते दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, बट उससे पहले अथॉरिटी को लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यमुना का पानी खराब हो सकता है और इसके लिए 1997 में सीपीसीबी और एसपीसीबी को स्थापना की ताकि लगातार यमुना की पानी की टेस्टिंग किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली यमुना से जुड़ी पॉलिसी बनाई जाए। पर सरकार, अथॉरिटी और जनता की लापरवाही ने देखते ही देखते यमुना को
भारत की सबसे गंदी नदी बना दिया। एनसीआर में औद्योगिकरण तेज के साथ साथ राजस्थान और हरियाणा से आने वाली साहिबी नदी में इंडस्ट्रीज के पानी को छोड़ने लगा और देखते देखते साहिबी नदी नजफगढ़ ड्रेन का रूप ले लिया और यही यमुना का 70 से 80% पोल्यूशन का कारण। पर साथियों, अच्छी बात यह है कि अब फिर से साहिबी रिवर को यानी कि नजफगढ़ ड्रेन को फिर से साहिबी रिवर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए रिवाइव करने की योजना शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि ये कब तक पॉसिबल हो पाता है। बट अच्छी बात यह है कि मौजूदा सरकार यमुना को रिवाइव करने के लिए, यमुना को वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बनाने के लिए तत्पर है, पूरी कोशिश कर रही है और लगी पड़ी है। ये कब तक होगा नहीं होगा ये बिल्कुल सेकेंडरी बात है। बट आज की बीजेपी सरकार ने लोगों को अपना विश्वास जीता है। लोगों को लगने लगा है नेक्स्ट 3 ईयर में यमुना क्लीन हो जाएगी, भले ही ना हो, बट लोगों को ये विश्वास हो गया है कि बीजेपी ये कर देगी। अब देखना होगा कि फ्यूचर क्या होता है और अगले 3 साल में यमुना क्लीन हो पाती है या फिर नहीं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और हाँ, इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।